हाँ भाई। तो अपने को ना ट्रायंगल्स में नॉर्मल ज्योमेट्री से पढ़ के प्रूफ बेस्ड ज्योमेट्री पढ़नी है। इसमें हम कौन से ट्रायंगल्स की बात करते हैं? इसमें हम किस चीज की बात करते हैं? हम दो चीज की बात करते हैं, एक है सिमिलैरिटी और दूसरा है कॉन्ग्रुएंस। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि शेप सेम होना, बस आकार एक जैसा होना चाहिए और आकृति एक जैसी होनी चाहिए। आकार एक जैसा नहीं भी रहा तो चलता, साइज कैन बी डिफरेंट, जरूरी नहीं कि डिफरेंट ही रहे, पर डिफरेंट रही तो भी चलता, ये सिमिलैरिटी है। मतलब अगर ये दिखने में ऐसा है तो इसका बड़ा भाई भी इसके जैसे ही हो। ठीक है, ये दोनों हो गए सिमिलर। लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो उसमें जैसी आकृति है वैसे ही आकार चाहिए, साइज भी सेम चाहिए। कि अगर ये छोटा भाई है तो दूसरा वाला भी बिल्कुल साइज में भी उतना ही चाहिए। अगर ये 3 4 5 है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका बड़ा भाई 6 8 10 इसके साथ में सिमिलर है, सिमिलर। लेकिन अगर ये 5 12 13 है तो फिर ये भी 5 12 13 ही रहना चाहिए। तब ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी सेम चाहिए, मेजरमेंट्स सारे के सारे सेम चाहिए, डायमेंशन सारे के सारे सेम चाहिए, तभी दो जन कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी कोणते दो ट्रायंगल सिमिलर है आणि कोणते दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, विश्व सुबह के क्लास में था, खड़े रहो। तू था सुबह क्लास में, खड़े रहो तुम। हाँ, बैग उधर रखो, मैथ की बुक लेके आओ, खड़े रहो आराम से। अभी कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हम कैसे देखें? हमारे सामने बस ट्रायंगल का फोटो दिया है और उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी दी होगी, उसकी साइड ऐसी ऐसी है, इतनी इतनी है, उसका एंगल इतना इतना है। दे ही क्या सकते हैं हमको? ट्रायंगल के पास रहते क्या, 3 साइड रहते हैं मेजरमेंट के अगर हम बात करें, और 3 एंगल होते हैं, बरोबर। 3 साइड और 3 एंगल में ही देंगे। एक ट्रायंगल के, अगर एक सिंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हमको बताना है तो ये 6 ही चीज है, 3 साइड है उसके और 3 एंगल है, इसके बारे में हमको कुछ बता सकते हैं? तो हमें ना बच्चों दो ट्रायंगल देते हैं जनरली, दो ट्रायंगल। और दो ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की बताने को तो 6 चीजें बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले हमको 3 ही बताते हैं, नॉर्मली 3 या 4 बताते हैं। इसके भी बताने को 6 बता सकते हैं, लेकिन बताने को 3 या 4 बताते हैं। और फिर वो 3 4 में से हम आइडिया लगाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर होने का है ना, सिमिलर, ध्यान से सुनना, दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर होने का है तो एक चीज बहुत जरूरी रहती है कि उनके एंगल जो है, एंगल वो सेम रहते हैं, एंगल। जैसे 90 है तो 90 है, डबल डैश है तो डबल डैश है, क्रॉस है तो क्रॉस है। तो कोई भी दो ट्रायंगल जो पूरा सिमिलर है, वो उनके दोनों के एंगल 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 सेम टू सेम रहते हैं। या मैं उल्टा बोलूं, मैंने अभी क्या बोला कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एंगल 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 सेम रहेंगे। या फिर अगर कोई भी दो ट्रायंगल के एंगल 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 सेम है तो वो सिमिलर रहेंगे, ये भी बात सच है। ठीक है, ये भी बात सच है। फिर सिमिलरिटी का और भी बहुत फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे अलग अलग टेस्ट है। अभी कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम बात करें कि दो ट्रायंगल एकदम सेम टू सेम रहने चाहिए, तो फिर उसमें एस 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 वाला टेस्ट लगता है, एक साइड साइड साइड। कि हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हैं, एक सीधा दिया है और एक उल्टा दिया है, समझो मैंने ड्राइंग निकाली, एक सीधा दिया है और एक उल्टा दिया है। ये वाला था 4 3 और 6, ये वाला था 4 3 और 6। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है MNO, दूसरा वाला ट्रायंगल है XYZ। तो MNO ट्रायंगल की जो MN साइड है, MN कितनी है वो 4 है। इधर कौन सी साइड 4 है, XY या YX? तो अब M के साथ में हम किसको लिखे, ये दुविधा पड़ गई हमारे लिए, तो बड़े ध्यान से देखना। MNO ट्रायंगल में M कौन सा पॉइंट है, M जिससे 4 और 3 निकल रही है, 4 वाली साइड और 3 वाली साइड बाहर निकल रही है, वो वाला पॉइंट M है ना। तो इस ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट है जिससे 4 और 3 निकल रहा है, Y। तो M का भाई बंधु कौन है इस ट्रायंगल में, Y है। हमारे ट्रायंगल में तुम लोग देखो N पॉइंट कौन सा है जिससे 4 और 6 निकल रहे हैं, तो इधर 4 और 6 किससे निकल रहे हैं, X। तो N का भाई बंधु कौन हो गया, X। तो अगर बच्चों मैं कॉन्ग्रुएंसी लिखना चाहूँ, कॉन्ग्रुएंसी,
मैं ऐसा कॉन्ग्रुएंसी इज इक्वल टू और सिमिलर, इक्वल भी है और सिमिलर भी है, ऐसा अगर लिखना चाहूँ, और इधर मैं लिख लूँ ट्रायंगल एम एन ओ, तो ट्रायंगल एम एन ओ में एम जो है वो ट्रायंगल एक्स वाई जेड में कौन है, वाई है। मैंने एम एन ओ में पहले एम को लिखा ना, फर्स्ट ब्लैक अंडरलाइन एम को लिखा ना, तो मैं इधर फर्स्ट ब्लैक पे वाई लिखूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो लिखूंगा मैं, उसका जो है संबंधी वो लिखूंगा मैं। फिर एन का कौन है, एक्स, और कौन बचा, जेड। ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। और हमेशा ध्यान रहे कि इधर ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस ए बी सी एम एन ओ एक्स वाई जेड आई जे के, ऐसे तीन, और इधर वाले ट्रायंगल ये करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये और ये भाई भाई होता है, ये और ये भाई भाई होता है, ये और ये भाई भाई होता है। ध्यान रखने का सबने, ठीक है, ये एकदम सबने अच्छे से ध्यान में रखने का। तो अभी ऐसे कौन से स्टेट रहते, टेस्ट रहते, जिससे दो ट्रायंगल सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, ये हम बता सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल की, कौन भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड सेम मैच हो गई, साइड 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 सेम 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 हो गई, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और एक बात ध्यान रहे बच्चों, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं वो सिमिलर रहते ही है, लेकिन जो भी सिमिलर रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ये कोई जरूरी। All pair of triangles which are congruent are always similar, but if two triangles are similar then it is not necessary that they will be congruent। ठीक है, ये वाक्य बहुत जरूरी है। All congruent pair of triangles are similar, but all similar pair of triangles need not to be congruent। कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट रहे। कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट और क्या क्या रहती है, कॉन्ग्रुएंसी की टेस्ट रहती है साइड एंगल साइड, म्हणजे एक साइड कौन थी, दूसरी साइड कौन थी, और उन्हीं दोनों के बीच में का एंगल, उन्हीं दोनों के बीच में का एंगल। अगर तुमको कभी ऐसे दिख गया कि एक ट्रायंगल ऐसा दिया था, तुम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, और ट्रैफिक में खड़े रहने के बाद में तुम नहीं वो सामने वाले गाड़ी का ये देखते रहते हो, नंबर प्लेट, और ऐसे नंबर कभी करा होगा तुमने, नंबर प्लेट को देख के तुम उसमें स्क्वायर क्यूब कुछ तो पैटर्न ढूंढते बैठते ट्रैफिक पे 2 घंटे, तो 2 मिनट अगर तुम्हारी गाड़ी रुके वाली तो इधर उधर के नंबर प्लेट पे देखते रहते, उसमें दिखते टाइम में कभी भारी दिख जाती है ना, 8888। ऐसे ऐसे अगर ऐसी भी दिख गई तुमको 1296 लगे, तुम्हारा दिमाग 12 8 जा 96 ऐसे कुछ खटपट करना चालू हो जाता है ना, येड़े चढ़े करते से रहते तुम, उधर सोचते से रहते, है ना, 6 और 1 2 3, 6 1 2 3 अगर दिख गया तो हाँ 1 + 2 + 3 6 हो रहा है, कुछ भी नहीं तो 6 = 1 × 2 × 3 ऐसी एड चाहे तुम उधर करते रहते हो, कुछ ना कुछ ढूंढने की पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही अगर एक दिन तुम्हारी अचानक से नींद में से उठ के दो ट्रायंगल तुम्हें दिखे अपने रूम में, दो ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल ट्रैफिक सिग्नल पे, लेकिन तुम्हारी नजर दो ट्रायंगलों पे पड़े, दो ही पे क्यों पड़े, क्योंकि उन दोनों में एक खास बात है, उनके दो दो साइड सेम सेम, क्रेजी, 6 और 4, ठीक है, 6 और 4, उनके दो दो साइड सेम सेम थे, और उनका एक एक एंगल भी सेम सेम था। पहले वाले ट्रायंगल में 6 और 4 में जो एंगल है ना बीच में वो 36 डिग्री, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल 36 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताओ। कितने जन बोलते ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक मिनट, कितने जन बोलते सिमिलर होंगे, अरे कुछ तो बोलो। कितने जन बोलते कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक ही जन, दो, कितने जन बोलते सिमिलर होंगे, बहुत सारे जन। तुम दोनों गलत हो, गधो। अभी देखना, ये मैंने 4 6 और एंगल कितना लिया था, 40 डिग्री का ना, हाँ 36 का। अभी मैं तुमको थोड़ी देर से 4 6 और 40 वो मेरे को याद दिलाना भैया, वो क्यों सिमिलर नहीं थे, ट्रैफिक सिग्नल वाले मेरे को पूछना, मैं तुमको ड्राइंग निकाल के समझाता हूँ वो क्यों सिमिलर नहीं थे। भला ये हो गया तुम्हारा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस हो गया। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, डॉट 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 डॉट, कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट रहते हैं, ऐसे सिमिलरली सिमिलरिटी के भी टेस्ट रहते हैं, अलग 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 अलग। कॉन्ग्रुएंसी के 5 ही टेस्ट रहते हैं, मोस्ट के 4 टेस्ट रहते हैं, एक साइड साइड साइड, एक साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड जो टेस्ट है ना बेटा, इसमें जो दोनों साइड तुम्हारे सेम सेम है, वो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है उनमें दो दो साइड सेम है, जो साइड सेम है तुम उनको भाव दे रहे हो, तीसरी जो रेड रेड कलर की साइड है उसको तो कोई देख भी नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें साइड और साइड जब सेम है तो जो एंगल की बात चल रही है वो एंगल इन दोनों साइड के बीच वाला ही होना चाहिए, कोई तीसरा ही नहीं होना चाहिए। मैंने अभी जो निकाल के दिया था तुमको 6 और 4 वाला ट्रायंगल,
उसमें पहले वाले ट्रायंगल में तो 40 डिग्री का एंगल उन दोनों 6 और 4 के बीच में था, 40 डिग्री का एंगल है ना? हाँ, जो भी जितना भी था। और दूसरे वाले ट्रायंगल में वो 6 और 4 के बीच में नहीं था, वो अलग ही ट्रायंगल था 40 डिग्री। फिर नहीं चलता, फिर अलग हो गई ये, ना ही सिमिलर बचे ना ही कॉन्ग्रुएंट बचे ये। तो ये साइड एंगल, साइड जब मैं बोलता हूँ तो एक साइड, फिर उसको चिपके वाला एंगल, और उसी एंगल पर चलते 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 दूसरे साइड पे पहुंच जाना। एक साइड, उसको चिपके वाला एंगल, और उसी एंगल पे चलते 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 दूसरे साइड पर पहुंच जाना। ये वाले ट्रायंगल्स की, ऐसे वाले ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तब हम ऐसे टेस्ट लगाते हैं। हम अभी बहुत क्वेश्चन करने वाले, बनते क्वेश्चन करने वाले। फिर एक ऐसी RHS टेस्ट रहता है। दो अगर ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों भी ट्रायंगल में राइट एंगल है, दोनों भी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम टू सेम, सेम टू सेम है दोनों का हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और दोनों की एक एक साइड सेम टू सेम है, तो दोनों डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सेम टू सेम ट्रायंगल रहते हैं, ठीक है? अगर उनका हाइपोटेन्यूज और एक साइड सेम हो गई, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर का रूट लेके जो बचे वाली साइड है वो तो सेम ही नहीं आएगी ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मतलब उनकी तीनों भी साइड सेम ही हो जाएगी अगर उनका हाइपोटेन्यूज और साइड सेम है तो। बात समझ आ रही है क्या तुमको? उस केस में वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बस हाइपोटेन्यूज से नहीं होता क्या? नहीं, बस हाइपोटेन्यूज से नहीं होता। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। नहीं गड़ा, बिलग इस दिमाग में नहीं आ रहा मेरा। 76 - 25 कितना होता? ठीक है, एक आधा बाद में एग्जांपल आएगा तब मैं बताता हूँ। तो ऐसे रहता है, ये इतना लिखना है तुम्हें तो लिख लो। और हम और भी टेस्ट रहते हैं, वो सारी यादी वगैरह लिखते हैं, अभी पढ़ना चालू करेंगे हम। ऑनलाइन को क्या पनिशमेंट दूं मैं अभी? ऑनलाइन का, अक्षता और ओम तो थे ना सुबह। ओम तुम थे क्या सुबह मॉर्निंग क्लास में? अक्षता तो नहीं थी, ओम भी नहीं था। क्या पनिशमेंट दूं फिर? रिमूव कर दूं क्या तुम लोगों को, सार्थक को, उन्नति को, श्रेया, सबको? कैमरा भी बंद ही हो जा रहे हैं इनके ऑनलाइन वालों के।
हो गया क्या, आगे चलेगा? अभी तुम ना वो एक केस देखो, सबका हो गया था ना? कोई लिख रहा है क्या? हैंड रेस करो, लिखो जल्दी। चले क्या आगे? देख, ये वाला एक केस देखो तुम सब। अपने पास में दो साइड, दो ट्रायंगल है, 4 और 6। और ये भी 4 और 6। इसमें 40 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में है। 40 डिग्री की जगह अच्छा ले लेते थोड़ा, इसमें 60 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में है। इसमें 60 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में नहीं है, दूसरे जगह पे। तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे? अब देखो, 60 डिग्री है ना, वो खुद में एंगल है। एंगल जो है, अगर मेरे पास में ये बारीक कड़ी, ये एंगल है। अगर मैं इसको एंगल बड़ा कर दूं, तो यही बारीक कड़ी, सेम ओरिएंटेशन, रे ओए है ना, ओए नाम का जो रे है, ये थोड़ा ज्यादा खुल जाएगा 60 डिग्री आने 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 तक। बात समझ आती है क्या तुमको? 60 डिग्री के चक्कर में ज्यादा खुलेगा ना, ओपन अप होगा ना। ठीक है। तुमने क्या है, तुमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। इधर देखो ध्यान से। तुमने सबसे पहले ना एक सेगमेंट ड्रॉ किया। एक सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का, तुमने ज्यादा, एक 6 सेंटीमीटर का तुमने सेगमेंट ड्रॉ किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ए बी, तुमने नीचे ए बी ड्रॉ किया। फिर तुमने प्रोट्रैक्टर रख लिया, समझो यहाँ पे, और प्रोट्रैक्टर से तुमने 60 डिग्री का एंगल मार्क किया। 60 डिग्री का एंगल समझो यहाँ तक दिखाई पड़ रहा था। तुमने 60 डिग्री पे खींच दिया। अब जाने को तो तुम गुलाबी कितना भी दूर जा सकते थे, पर तुमने कंपास लिया करकटक और 4 के ऊपर काटा मार दिया। बस 4 पे ही रुकना था, आगे नहीं जाना था ज्यादा, 4 पे ही काटा मार दिया, और फिर तुमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया। तो तुम्हारी पिंक वाली साइड कितनी हो गई अभी? 4 हो गई, एसी साइड। एसी साइड 4 हो गई तुम्हारी। तो क्योंकि तुम्हारी, अब ध्यान से सुनो ना, एसी साइड लिमिटेड है, 4 ही रह सकती है, और ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती एसी। तुम्हारी ए बी साइड लिमिटेड है, वो 6 ही हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। और तुम्हारा इन दोनों के बीच का एंगल ना ज्यादा फैल सकता है, तो तुम्हारे वो एक्सपांड भी नहीं होगा, खुलेगा भी नहीं, हाथ ज्यादा खुलेंगे भी नहीं, हाथ ज्यादा बंद भी नहीं होंगे, स्थिर है। इसके दो तीनों के वजह से, वो एक एंगल और इन दोनों साइड के वजह से डिसाइड होता है कि तुम्हारी ये लाल वाली साइड, सीबी साइड, कितनी बड़ी होगी। ठीक है, ये सीबी साइड की लेंथ कितनी होगी? शुभ, तुम मॉर्निंग क्लास में था क्या बेटा? खड़े रहो बेटा, बैग, वो मैथ्स की बुक निकालो और खड़े रहो। देखो, और ये वाला हो गया बेटा फर्स्ट वाले ट्रायंगल का किस्सा, समझ आ रहा है तुमको? फर्स्ट वाले ट्रायंगल का किस्सा। ठीक है। ये, अभी दूसरा वाला देखो। आ, दूसरा वाला ट्रायंगल, इसका अपन कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। और प्रेफरेबली मैं क्या करूंगा, मेरे पास में जो साइड दिए वाली है, मैं उधर से चालू करूंगा। 4 और 6, 4 वाली साइड दी और उसका एंगल चिपक के दिया वाला है 60 डिग्री का। तो बच्चों, मैं ना नीचे सबसे पहले 4 वाली साइड निकालूंगा। मैंने 4 वाली साइड बस कंस्ट्रक्ट करी। मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखा, 60 डिग्री का एंगल मार्क किया, 60 डिग्री करीब इतना हो रहा था, मैंने इसको जाने दिया, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जितना दूर जाना है जा। और अब ध्यान से सुनना। अब मैंने दूसरे वाले एंड पे जो है, दूसरे वाले एंड पे मेरा कर्कटक धसाया, उसमें रेडियस 6 का बनाया। और 6 का रेडियस, थोड़ा मैं इधर तक गया, 6 का रेडियस, और ऐसा मैंने वो आर्क खींच लिया पूरा। दिख रहा है कि तुमको? मैंने आर्क खींच लिया पूरा। तब 6 वाली साइड जाके यहाँ पर भिड़ी। दिख रहा है कि तुमको? 6 वाली साइड जाके यहाँ पे भिड़ी। तो ये ट्रायंगल अगर मान लो एक्स वाई जेड था, और मैंने नीचे सबसे पहले जो है वाई एक्स साइड बना दी थी, वाई एक्स साइड। और वाई पे मैंने 60 डिग्री का वो एक इनफाइनाइट लंबा वायर बना दिया था, कितना भी लंबा। फिर जब मैंने 6 का आर्क उस पे मारा, तब मुझे मालूम पड़ा ना कि वो जेड पॉइंट कौन सा है जहाँ पे वो टकराएंगे। ये इतना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद बच्चों, अब तुम ध्यान दो एकदम, मैंने कोशिश करी है अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाने की। अब तुम बताओ, अब तुम देखो, तुमको क्या लगता है? ये वाला ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, और ये वाला ऑरेंज वाला ट्रायंगल है, क्या ये दोनों एक दूसरे पे कहीं फिट वगैरह बैठते हुए दिखते हैं क्या? सॉरी सॉरी, ये वाला ऑरेंज नहीं, ये वाला ऑरेंज वाला ट्रायंगल है और ये वाला ऑरेंज वाला ट्रायंगल है। अगर तुम बनाओ, इनको कट करो, एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करो ना, फिर भी तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते नहीं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते ही नहीं है। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? तो अगर तुमने, ये ऐसा वाला कोई टेस्ट टेस्ट नहीं होता है। अपने पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए SAS टेस्ट रहता है,
या तो अपने पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए बच्चों ये भी टेस्ट है, ASA, ये भी कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट है, ये दोनों के दोनों वेरीफाइड टेस्ट है। लेकिन SSA नाम का कोई टेस्ट नहीं है कि एक साइड ले लो, दूसरी साइड ले लो, फिर तीसरा एंगल ले लो, एक साइड ले लो, दूसरी साइड ले लो, फिर तीसरा एंगल ले लो। हाँ हाँ, वो कुछ है इसने अपने पास में, क्योंकि तुमने इनके बीच का एंगल फिक्स रखा ही नहीं ना, इनके बीच का एंगल फिक्स रखा ही नहीं, कितना भी हो सकता है। समझ आया क्या सबको? तो SAS और ASA ये दोनों टेस्ट चलते हैं। SSA नाम का कोई टेस्ट नहीं है, पहले ये लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? देखो आगे घुसे, अभी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से मतलब क्या है, हेडिंग दी है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से मतलब क्या है। क्या ये दोनों स्क्वायर है और क्या ये दोनों सेम साइज के हैं? यस, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्या ये सारे कॉन्ग्रुएंट है? इनमें कोई कॉन्ग्रुएंट है? अगर गैस करना पड़े, क्लोजेस्ट गैस, 1 और 4 कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या ये सिमिलर है? 1 और 4 है, 1 और 4 तो है, सब है, सब सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सिर्फ 1 और 4 है। ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, इतना मतलब ये बेसिक सी चीज समझ आती है ना तुमको, सारे के सारे सिमिलर है आपस में, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सिर्फ 1 और 4 है। ये एक छोटा सा फोटो लिख लो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर आगे चलते हैं अपन। लिखते चलो फटाफट, छोटा छोटा निकालो बस हाथों से, फट फट फट। हेडिंग ट्रायंगल्स, चैप्टर की हेडिंग है ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस लिखे ना तो। वो लाल लाल अक्षर में क्या अच्छे से लिखे हो तो क्या? पहला वाला और चौथा वाला कॉन्ग्रुएंट है, और सारे के सारे आपस में सिमिलर है। देखो इधर से काम की बात चालू होती है। लेट अस नाउ डिस्कस द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तुम्हें ये पहले से मालूम है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं if उनके साइड और उनके एंगल ऑफ द एंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, वन ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ तीनों के तीनों साइड, ये साइड इसकी ये साइड के साथ सेम है, ये साइड इसके ये साइड के साथ सेम है, तीसरी साइड इसके तीसरे साइड के साथ सेम है।
इन दोनों में जो एंगल है, इन दोनों में वही एंगल है, इसमें जो एंगल है इसमें वही एंगल है, इसमें जो एंगल है उसमें वही एंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एक खास बात होती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम टू सेम होती है और उनके एंगल्स भी सेम टू सेम होते हैं। उनके ऑल 6 एलिमेंट्स एकदम ट्रायंगल के सेम टू सेम रहते हैं। लेकिन अगर हमको पता करना रहे, अब देखो जैसे इधर इतने सारे दे करके रखे हैं, एबीसी इन फिगर 7.41, ये पहला वाला ट्रायंगल देखना सब्जेक्ट, 4.5 4 5, कोई है दूसरा जो इसको होगा? पहले को फिफ्थ वाला होगा, थर्ड वाला। क्या पहला वाला और थर्ड वाला है क्या मैचिंग? पक्का? 5 को 5 है, 4 को 4 है, 4.5 को 4.5 है। अरे भाई मैंने तुम्हें आज शुरू में ही सिखाया, तुमको खाली साइड 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 देखने हैं, साइड 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 हो गए मैच, बस खत्म। कुछ कुछ बच्चे इतना पैनिक मोड में आ जाते, इतना टेंशन में आ जाते, वो ऐसा सोचने लगते भाई इधर 5 है तो इधर 5 है, पर एंगल का क्या होगा, इधर दो वाले 2 डैश है, इधर 3 डैश, इधर 2 डैश, इधर 3 डैश, इधर, अरे भाई इतना मत सोचना। ठीक है? तो एक बात समझो तुम लोग कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड 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 इतना सेम, इतने सेम रहते हैं, और उनके एंगल 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 ये भी सेम रहते हैं। कॉन्ग्रुएंस देखने के लिए हमें सब कुछ देखना जरूरी नहीं है। अगर हम कोई दो ट्रायंगल की साइड 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 भी सेम कर दे, तीनों साइड भी सेम कर दे, वो दोनों लगेज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जगह पे तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बिना फर्दर थॉट के। तुमको एंगल विंगल देखने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम साइड 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 देखो या साइड एंगल साइड देखो। ठीक है? तुम ऐसे भी कर सकते थे, 4.5 सिंगल डैश 4, 4.5 सिंगल डैश 4, 4.5 सिंगल डैश 4, 4.5 सिंगल डैश 4, खत्म। तो ऐसे ऐसे भी हो जाता था, SAS देखो वो रेड कलर में बताया, और अगर मैं ब्लू कलर में बता दूं SSS, तो तुम्हारे पास था ना 4 4.5 5, खत्म कॉन्ग्रुएंट, 4 4.5 और 5 खत्म, 4 4.5 और 5 खत्म, लगे कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीनों भी साइड सेम करो, फिर एंगल भी बरोबर पोजीशन पे, अरे साइड अगर बरोबर है ना, इक्वल है ना, तो एंगल बरोबर पोजीशन पे चलेंगे। ठीक है? खत्म हो जाएगा, उधर ही विषय खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो अभी हमको ना ये जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग टेस्ट की तरफ लेके जा रहा है। अब हमारे सामने ऐसे धीरे धीरे बहुत क्वेश्चन डाले जाएंगे और हमें पूछा जाएगा कि बताओ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। एक छोटी सी एक्टिविटी लेता हूँ, बस बोर्ड पे ध्यान देना। और वो ट्रायंगल दिखते कैसे, उनके शक्ल पे मत जाना। MNY ABZ, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर पहला वाला ट्रायंगल का नाम मैं फिक्स लिख दूं MNY, तो M का रिश्तेदार इधर वाले ट्रायंगल में कौन? तुम कैसे सोचते हो एम का रिश्तेदार कौन? तुम्हारे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस दिखा ना, कि एम से जो है शिव जी से जैसे गंगा नदी उनके जटाओं से उत्पन्न होती, तो एम से 5 और 4 वाली साइड प्रकट हो रही है एम वाले पॉइंट से। तो इधर 5 और 4 को कौन उत्पन्न कर रहा है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे 5 और 4 जोड़े वाला है? जेड, तो एम का जोड़ीदार जेड। वैसे ही एन का जोड़ीदार कौन होगा? ए। समझता है? एन वाला पॉइंट, एन वाला पॉइंट वो 5 और 6 का जन्मदाता है, इधर 5 और 6 का कौन है? और फिर बचा कौन? बी। ये जो अपन ने लिखा ना, ये ग्रीन कलर, ब्लू, येलो कलर, रेड कलर, इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये इनको बोलते हैं CPCT। ये ध्यान रहेगा कि तुमको पक्का? ठीक है, लिखने का है। एक एग्जाम्पल तो लिख लो, नहीं तो आगे चलते। लिखो लिखो।
चलो लिख लिया क्या सबने? पक्का लिख लिया? हम्म। नहीं नहीं, शुभ्रे, शुभ्रे के बैठने का है क्या? अब देखो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कब साबित होता है? ठीक है, पुलिस स्टेशन में पकड़ के लिख गए उसको, बोल रहे नहीं साहब मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं तो कॉन्ग्रुएंट हूँ। पुलिस वाले ने बोला प्रूफ बता। तो क्या क्या होते हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? एक एस ये पहले याद ही में लिख लिया था, जब हम रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे थे तब तीन लिखा के दिए मैंने, एस और RHS। उसमें अभी धीरे धीरे हम और भी लिखेंगे, ASA वगैरह वगैरह धीरे धीरे लिखेंगे। तो SS लिखे वाला है ना, और SAS का मतलब समझ आया ना, कि साइड, फिर उसको चिपके वाला एंगल, और उसी एंगल को चिपकी हुई साइड, दो साइड के बीच वाला ही एंगल, वो दो साइड जो चिपकी हुई है और उन्हीं दोनों के बीच वाला एंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल में ये सेम टू सेम हुआ तो वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। फिर इससे बहुत सारी चीजें उत्पन्न होके आती है, वो पढ़ते हैं अपन। ये वाला रूल देखो, ये वाला रूल देखो, SAS रूल होल्ड्स बट नॉट ASS और SSA। ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको ट्रायंगल की चाहिए ना तो SAS रूल चलता है, लेकिन ASS या SSA रूल नहीं चलता है। मैंने तुमको क्या बोला, कौन से वाले चलते हैं? SAS चलता है, या S को सीधा A से रिप्लेस कर दो और A को S से रिप्लेस कर दो, ये दोनों चलते हैं। लेकिन एक एंगल और दो साइड वाला, या दो साइड एक एंगल वाला, वो वाले रूल्स नहीं चलते हैं। ठीक है, वो सब बच्चों ने ध्यान में रखने के। भैया ये क्यों नहीं चलते, ये एक बार समझाओ, वापस समझो तो। ये अगर तुम्हें अच्छे से समझ आए ना तो कॉन्ग्रुएंसी रहती क्या है, ये सच्चे में समझ आता है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो ऑल इन वन से रट्टा नहीं मारने पड़ते, वो समझ आते हैं तुमको कि ऐसे यही स्टेप्स क्यों लिख रहा है टीचर, कैसे सोचता है, ये तुमको समझ आता है। एक बार एक ट्रायंगल देखो, SSA से लेते हैं अपन। एक 6 सेंटीमीटर था, एक 7 सेंटीमीटर था, और फिर है ना एंगल 40 डिग्री का था। ऐसा एक ट्रायंगल था। एक साइड 6 सेंटीमीटर की थी, अगली साइड 7 सेंटीमीटर की थी, और 7 वाली साइड खत्म होने के बाद जो एंगल आता था वो 40 डिग्री का था। और दूसरा था, ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 7 सेंटीमीटर का था, और इन दोनों में 40 डिग्री का एंगल था। तो फिर गड़बड़ क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहा इनमें भाईचारा? अरे भाई, इसलिए नहीं हो रहा भाईचारा क्योंकि पहले वाले फोटो में 6 और 7 के बीच के एंगल को तुम एक्स मान लो। एक्स बोलते ही एक्स वेरिएबल हो जाता है, चेंज हो सकता है। तो ये जो अभी तुम्हें 6 7 40 दिख रहा है ना, देखो मैं इसका पहले वाले ट्रायंगल का फोटो कैसे निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं, एक्स कोई तो भी एंगल है ना, उसकी वैल्यू ही बढ़ा देता हूँ मैं। एक्स की वैल्यू ले, एक्स को मैंने ऑब्ट्यूज बना दिया, तो 6 7। और क्या अभी भी ये 40 हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। 6 7 40 दिख रहा है क्या तुमको? अब ये वाला ऑब्ट्यूज वाला ट्रायंगल और ये वाला दिखने में एक्यूट वाला ट्रायंगल, क्या इन दोनों को तुम कर पाओगे सेम टू सेम? है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे क्या? नहीं। तो जब तुम एक साइड ड्रॉ करते हो, दूसरी साइड ड्रॉ करते हो, और उन दोनों के साइड के बीच वाला एंगल नहीं बोलते हो, अगला तीसरा एंगल बोलते हो, तो ये कॉन्ग्रुएंसी में पहले फ्लॉप हो जाता है। ये वाला, ये क्राइटेरिया पहले फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो। और एक क्राइटेरिया कौन सा चलता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए? ASA। सुबह लिखा था कि तुमने, नहीं लिखा हो तो लिख लो। एक एंगल, फिर उसको चिपके वाली साइड, और फिर दूसरा एंगल। ये वाला क्राइटेरिया क्यों चलता है, इसकी तुम समझ निर्माण करो, बोर्ड पे देखना। अरे यार, आज बहुत ही स्लो चल रहा है, पेन टैप अलग ही चल रही है। हाँ ना। इधर देखो, तुम्हारे पास में एक एंगल था 40 डिग्री का। तुम्हारे पास एक एंगल था, सिर्फ एंगल बता रहा हूँ मैं, 40 डिग्री का। अब एंगल रे से बनता है। फिर एक साइड थी तुम्हारे पास में, थैंक यू जी सर।
फिर एक साइड दी है तुम्हारे पास में, समझो ये साइड थी 10 सेंटीमीटर की। और बच्चों उसके बाद में तुम्हारे पास दूसरा इसी ये साइड जैसे ही खत्म हुई ब्लू कलर में, वहां पे तुम्हारे पास एंगल था 60 डिग्री का। बस, तुम्हारे पास तो पूरा ट्रायंगल भी नहीं, तुम्हारे पास बस इतना है। और तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि किधर तो भी दूसरा एक छोटू सा ट्रायंगल है, छोटू सा, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। वो 10 को चिपके वाला एक एंगल 40 डिग्री है, और वो 10 को चिपके वाला दूसरा एंगल 60 डिग्री है। और वो ऐसे ट्रायंगल है। तो क्या ट्रायंगल ए बी सी और क्या ट्रायंगल एक्स वाई जेड कभी कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए रहते हैं, तुम ऐसे समझ लो 10 सेंटीमीटर है, पहले तुमने 10 ड्रॉ करा, अब तुमने प्रोट्रैक्टर रखा और फिक्स 40 डिग्री का एंगल लिया, और इस साइड को बोला जा बेटा। ये साइड तुमने इधर, वो तुम प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कैसे करते हो? तुम ऐसा डॉट मारते हो ना, डॉट, फिर प्रोट्रैक्टर हटाते हो। अब पट्टी से तुम एक तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, रुक सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन करके रुक सकते हो, या तुम इसको आगे तक कितना 30 सेंटीमीटर की पट्टी कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं। वैसे ही इधर तुमने 60 डिग्री का एंगल रखा प्रोट्रैक्टर का और डॉट मारा। तुम एक तो यहाँ तक ही ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा मन हो गया करते चले जाओ तो करते चले जाओ। बच्चों होता असल में ये है कि क्योंकि तुम्हारा 10 सेंटीमीटर फिक्स है, और उसको चिपके वाले एंगल 40 डिग्री 60 डिग्री, डिग्री और 60 डिग्री एंगल जो है ना, एंगल ये डायरेक्शन बताते हैं। 40 डिग्री, देखो ये दोनों स्लिपिंग है। 40 डिग्री जितना उठे वाला है ना, 60 डिग्री उससे ज्यादा उठे वाला है। और एक बार तुमने ये बांध उस दिशा में एक साथ में छोड़ दिए, ये दोनों जहां टकराने वाले हैं, कैसी भी कंडीशन रखो, तुम एंगल उतना रखो, वो वही टकराएंगे। फिर उसके बाद में तुम 10 सेंटीमीटर की साइड ऐसी टेढ़ी ही क्यों ना बना, तो 10 सेंटीमीटर की साइड टेढ़ी बनाओ, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल लो, और बाण यहाँ से छोड़ दो, और ये बाण को जाने दो जितना दूर जाना है। और यहाँ पे तुम नीचे ग्रीन कलर का एंगल बना लो 60 डिग्री का, और यहाँ पे तुम बाण छोड़ो, और बाण को जाने दो जितना दूर जाना है। वो जाके बराबर, वो दोनों जाके बराबर वही टकराएंगे जितना दूर उन्हें टकराना था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल ए वाली साइड है, ये ए साइड जो रहेगी साइड, ठीक है, ये उतनी ही आएगी दोनों भी केस में। और इधर स्मॉल बी वाली जो साइड है, ये भी उतनी ही आएगी हमेशा। ए एस ए टेस्ट इसीलिए काम करता है, ये एक ओरल वेरिफिकेशन है। अब वो ए एस ए वाले टेस्ट से अपन कैसे कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं दो जनों की, इसके बारे में हमें टेक्स्ट बुक में दे करके रखा है। ए एस ए, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये पेन टैप खराब हो गया है शायद, है ना, एक स्पेयर मंगा के रखना चाहिए था मैंने। 3,000 में आता ही। क्या कहूँ, 6 महीने तो हो गए अप्रैल में, मई में इससे सिखा रहा था मैं उन्हाड़े में, तो उठ के पढ़ा रहा था, उठ के पढ़ा रहा था फिजिक्स। नहीं रे इस पे जाओ तो ना, मैं कब उठने का इतना। हाँ वो तो है। कल वगैरह अभी तो कान के मण के जैसा मण भर गया उसमें। अभी बरोबर चल। तो ए से भी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है जी। अगला देखते हैं। ये देखो जो मैंने तुमको वो समझाया ना, ये वाला, जितना वो एक एंगल की फिक्स वैल्यू जितना खोलोगे तुम और बाण जिस दिशा में छोड़ोगे, बाण ऑटोमेटिक दूसरी दिशा में नहीं भाग जाएगा। एंगल है, एंगल ने उसको बता दिया इसी दिशा में, इतने ही एंगल पे तुझे जाना है, उसी दिशा में वो चलते चले जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी दोनों ट्रायंगल। ठीक है। और फिर उसके बाद उस बात पे बहस छिड़ गई। अभी एक बात आई, अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं कोई भी दो ट्रायंगल, इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल।
यस, ये भी ए एस रूल भी चलता है। ठीक है, ए एस रूल ये चलता है। कौनते भी दो एंगल सेम हो जाते हैं। मैंने ये बताया एक ट्रायंगल और ये बताया एक ट्रायंगल, ये डॉट वाला और क्रॉस वाला सेम था, इसमें डॉट वाला और क्रॉस वाला सेम था। और मैंने तुमको बोला ये ब्लू डैश सेम है और ब्लू डैश सेम है, ये वाले कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्या? ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, क्योंकि इधर डॉट और क्रॉस के बीच में साइड टपक गई ना, डॉट और क्रॉस को जोड़ने वाली। लेकिन इधर डॉट और क्रॉस को जोड़ने वाली साइड का वर्णन नहीं चल रहा, दूसरी साइड का वर्णन चल रहा, तो ये वाले नहीं। तो तुम बच्चों ने ए एस ए ही ध्यान रखना, ये वाला ध्यान में नहीं रखने का इसलिए। ठीक है, इधर घोटाला करते हैं बच्चे। आगे। और भाई देखो, अभी हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, ACBD। सब जन ध्यान देना। हमारे पास क्या क्या देकर के रखा है, AC इज इक्वल टू AD, डैश डैश है उस पे, AC इज इक्वल टू AD। सब जन फोटो पे ध्यान दो। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल ए को बाइसेक्ट करना मतलब क्या करना, बचपन में कहा है तुमने, एंगल ड्रॉ करा, फिर कंपास धसा के खट खट मारा, फिर वापस कंपास पॉइंट ए पे धसा के खट मारा, पॉइंट बी पे धसा के खट मारा, और ये जो पॉइंट आया इसको बीच में से जोड़ दिया तुमने, फिर बोल दिया ये दो टुकड़े हो गए। ऐसे बाइसेक्ट करना है तुमको। एंगल को बाइसेक्ट करना म्हणजे बरोबर हाफ हाफ टुकड़े करना उसके। तो कौन सा एंगल बाइसेक्ट किया जा रहा है अभी, ए। तो ये दोनों सेम सेम एंगल हो गए। शो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर क्या सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट। ये होता है सिमिलर और ये होता है कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या बोला जा रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, ये बताओ। अब नवी वालों को पहला तो क्वेश्चन रटे वाला दूंगा ना। देखो, कॉमन सेंस है उतना। अच्छा, तू कॉमन साइड बोल रहा था क्या? ठीक है, तुम लोग वो प्राणियों में आते हो ना, जो ऑल इन वन से ये क्वेश्चन रट्टा मार मार के जाते हैं, पूरे सॉल्यूशन धोकम पट्टी कर करके जाते हैं, 15 15 क्वेश्चन, 3 3 बार 4 4 बार देख के ये आया तो ऐसा करना है, इस क्वेश्चन में ऐसा करने का था, है ना। कल ही देखा था मैंने ये क्वेश्चन, पेपर होने के बाद होते हैं तुम मैसेज करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल ही देखा था, ऑल इन वन में था ये। उसमें ई एफ इज इक्वल टू इसको एक्सटेंड करने का था, तुम ऐसे रट्टा मार के जाते हो क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाते। तो देखो ये दो ट्रायंगल है, देखो देखो देखो, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ABD। हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन दोनों में एक बात देखो ना, पहले बस लिखो ABC और ABD और इनको ऑब्जर्व करो। ABC और ABD इन दोनों ट्रायंगल में कोई एंगल सेम है क्या? हाँ, ए और ए सेम है, ए और ए सेम है। स्पेसिफिक अच्छे से लिखो तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई साइड सेम है क्या? हाँ, AC इज इक्वल टू AD। ये का इसका मालूम हमको, दिया वाला है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में दिए वाला रहता है, जो क्वेश्चन में दिए वाला रहता है उसको हम गिवन लिख देते हैं। और जो हमें दिख रहा है आंखों से, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है AB। AB वाली साइड ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आती है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी आती है, वो कॉमन साइड है। तो AB इज इक्वल टू AB इसके ब्रैकेट में लिख देने का कॉमन साइड है। ठीक है, और ये इधर एंगल। अब बच्चों, इसको ना लिखने का भी एक तरीका होता है, क्रूड, ये तो मैंने बहुत क्रूडली लिख लिया, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है कि पहले आप साइड के बारे में लिखो कि CA इज इक्वल टू DA। साइड के बारे में लिखो CA इज इक्वल टू DA। उसके बाद एंगल के बारे में लिखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ऊपर वाला एंगल ए डॉट इज इक्वल टू नीचे वाला एंगल ए डॉट। और फिर कॉमन साइड के वापस साइड के बारे में लिखो, AB इज इक्वल टू AB। क्यों? देखो कैसे करवाया जा रहा है। अब मैं रेड कलर में एडिट करूंगा, पहले साइड करवाने लगाई उन्होंने, फिर एंगल, और फिर साइड। साइड एंगल साइड, कौन सी टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए? SAS टेस्ट लगाकर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब इसकी CV साइड जितनी है उस नीचे वाले की BD साइड उतनी है। इसका C एंगल जितना है नीचे वाले का D एंगल उतना है। इसका B एंगल ऊपर वाले का जितना है नीचे वाले का B एंगल उतना है। इसकी हाइट जितनी है इसकी हाइट उतनी चाहिए। इसकी AD साइड के लिए हाइट जितनी है उसके ऊपर की AC साइड के लिए हाइट उतनी चाहिए। ऊपर वाले का एरिया जितना है नीचे वाले का एरिया उतना चाहिए। ऊपर वाले में मीडियन की लंबाई जितनी जितनी है नीचे वाले में मीडियन की लंबाई उतनी उतनी चाहिए। सब सेम हो जाता है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्रायंगल ही सेम है, बस नाम अलग है उनके, वो बाकी ट्रायंगल पूरा सेम है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो इसमें हमने SAS टेस्ट से कर दिया। पहले हमने कौन सी साइड इक्वल लिखी, AC साइड और AD साइड। फिर ए वाला एंगल कौन सा सेम सेम लिखा, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। और कॉमन साइड के लिए हमने क्या लिखा, AB इज इक्वल टू AB। ये कॉमन साइड थी।
ये हमको क्वेश्चन में गिवन था और ये भी क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और फिर लास्ट में से चेपते ना नौवीं के बच्चों, देरे फोर बाय SAS टेस्ट। नहीं 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 नहीं, देरे फोर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, और ब्रैकेट में लिखते हैं ना SAS क्राइटेरिया या बाय SAS क्राइटेरिया। चलो ठीक है, लिखते हैं ना। वेरी गुड। अब ये तो नौवीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमको रट्टा मार के पड़े वाले हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने नौवीं स्टेट बोर्ड खोल के उसके क्वेश्चन दे दूं, आप बताओ। ठीक है, फिर गोल हो जाएगा, तो अपन वो वाली प्रैक्टिस करते थोड़ा। थर्ड चैप्टर है ट्रायंगल्स। स्टेट बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड बहुत ही सिस्टमेटिक बुक होती है। ये देखो, स्टेट बोर्ड पहले एंगल के बारे में सिखाएगी, बेसिक कॉन्सेप्टिव ज्योमेट्री, लाइन रे सेगमेंट एंगल के बारे में। फिर सिर्फ पैरेलल लाइन, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। फिर उसके बाद ट्रायंगल्स पे आएगी। स्टेट बोर्ड दम बाय दम से अप्रोच करेगी सारा, एकदम। एनसीईआरटी भसड़ाएंगे एकदम तड़कंदी से। एनसीईआरटी तुम्हारे भरोसे छोड़ के रखेगी, तुम पढ़ो और तुम समझने का कोशिश करो। इधर देखो, ये आ गए हम ट्रायंगल पे। रिमोट इंटीरियर एंगल्स का एक थ्योरम है हमारे पास है। ठीक है, मैं इस हिसाब से ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ाना चालू करता हूँ स्टेट बोर्ड से। तो सब जन फर्स्ट पॉइंट लगाओ, लगाओ फटकन। थ्योरम नंबर 1 लगाओ, थ्योरम 1। और ये लाइन लिख के लो, 2 लाइन। सीबीएसई वाले बच्चों विश्वास रखना, जब तुम इस हिसाब से ट्रायंगल्स पढ़ोगे ना, तो तुमको तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी खुद से सॉल्व करके आएगी। इवन एग्जाम्पलर और 10वीं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमको खुद से करके आएगी। ऑनलाइन वालों को कुछ तो पनिशमेंट रहनी चाहिए। क्या पनिशमेंट है? तुम अपने बुद्धि पे जोर रखो और सोचो, कुछ पनिशमेंट इन्वेंट करो जो उसको दी जा सके। तुमको घर पे क्या करना, भेज देने का वापस। इसका पहले मतलब समझा था, फिर बोर्ड से समझ के पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ट्रायंगल में ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अंदर का नजदीक वाला नहीं लेना, अंदर के जो दूर के दोनों है ना, डॉट डॉट, डॉट 1 और डॉट 2, उनकी एडिशन करना। डॉट 1 प्लस डॉट 2 अगर तुमने किया, तो बाहर वाला एंगल मिल जाएगा तुमको, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तुमको। तो इसका एप्लीकेशन तुमने ऑलरेडी बचपन में ही पढ़ा हुआ है। ये वाला 36 डिग्री है, ये वाला अगर मान लो 105 डिग्री है, तो ऊपर वाला ढूंढ के बताओ, ओरली करके बताओ। समझ आया क्या? अरे भैया, अंदर का एंगल नंबर 1 जो है और एंगल नंबर 2 जो है, एक्सटीरियर एंगल को जो चिपके वाला इंटीरियर रहता है ना, वो नहीं लेना है। चिपके वाले इंटीरियर एंगल नहीं लेना है, दूर वाले नहीं ले। रिमोट समझते है तुमको? रिमोट टीवी के रिमोट की बात नहीं चल रही। रिमोट मंच जो बहुत दूर दराज के एरिया में रहते हैं, उनको रिमोट एरियाज बोलते हैं। जैसे वो मणिपुर में गए, वो मेनलैंड इंडिया से बहुत ही दूर है, रिमोट एरियाज एकदम भारत के। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की एडिशन इक्वल रहती है रिमोट इंटीरियर, दूर वाले इंटीरियर एंगल के एडिशन की। ठीक है, बस एक सिंपल सा टाइम पास का क्वेश्चन दिया था अपन ने। 105, ये 36, ये आगे ऊपर का 69। ये 105 प्रूफ क्या है? तुम प्रूफ पढ़ो, तुम में से एक को पूछता मैं समझाने का।
बड़े वाले में जो बता दिया समझा के हिंदी में, वो नीचे बैठेगा। नीचे वाले में जिसको ना वो कट गएगा। प्रूफ इधर है, पढ़ो एक बार, फिर मैं तुमको हिंदी में समझाने को बोलूंगा, मेरे को ऐसा टेक्निकल नहीं आवड़ता। ऑनलाइन में मैं उनको रिमूव कर दूंगा जिनको हिंदी में समझाते नहीं आएगा प्रूफ मुझे। बोल। दोनों क्या क्या? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। हम्म। ठीक है, ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 अगर रहे, और ये बाहर का एंगल नंबर 4 रहे, तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 की एडिशन 180 डिग्री रहती है, क्योंकि वो ट्रायंगल के एंगल्स है। और साथ ही क्योंकि एंगल 3 और 4 लीनियर पेयर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है। बरोबर ना? ऊपर वाला भी 180, नीचे वाला भी 180, म्हणजे ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम है। तो हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को सेम करके रख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। 3 और 3 कट गया, म्हणजे जो दोनों में आ रहा था वो कट गया। और अब इधर वाले दोनों बचे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ आया क्या प्रूफ? ठीक है क्या? ठीक है। तो लिखना है क्या ऐसे गाउटी प्रूफ लिखने का है क्या तुमको? थ्योरम 1 जो तुमने लिखा है उसका छोटा सा ड्राइंग निकाल के लिख लो ना। बस एंगल 1 2 3 ऐसे नाम दे देना उसको। चलेगा अगले इस पे। भैया 2 मिनट्स। गर्ल्स टेक के मत खड़े रहो, बॉयज टेक के मत खड़े रहो, आगे आगे सर को थोड़ा। कंप्लीट भैया। डांस करते रहो।
PRS और RTS ढूंढने के। ये X ढूंढने का है, Y ढूंढने का है और Z ढूंढने का है। फोटो निकालो जल्दी, ड्राइंग निकालो डायरेक्ट सीधे अपनी नोटबुक में, फेयर ड्राइंग निकालो फेयर, और उधर इस बाजू में रफ वर्क करने का। ऑनलाइन क्या पनिशमेंट दे, तुम सोचो थोड़ा अपने दिमाग पे जोर दो। जिसने अच्छी पनिशमेंट सोची उनके लिए प्रैक्टिकल, उनको उसको मैं बेटा दूंगा नीचे इफेक्टिव पनिशमेंट। आंसर आता, आंसर ओरली पूछ रहा ना, व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू ऑनलाइन। ये करना चाहिए सच में, ये मेरे को ट्राई करने को इफेक्टिव रहा तो फिर नैतिक को अपन एक दिन ज्यादा बैठ ले देंगे, अच्छे से बैठ लेंगे, फाइल के सो जाएंगे पैर के साथ में पीठ में। वो इफेक्टिव ट्रिक नहीं, उनको क्लास में रखना है, पनिश करना है ना, क्लास से रिमूव करते हुए और मजे से करते हैं। उनका माइक चालू रखना है, वो तो पहले करते नहीं, फिर सस्पेंड पे सस्पेंड करा, फिर क्लास के नोट्स कंप्लीट करते रहे, ऐसे चलते होंगे, ऐसे ऑनलाइन वालों की जिंदगी चालक चलती। तो ले ऑनलाइन इसमें तो अपने साथ उड्डन कुल में मजदूरी करने के तू बाद में चाइल्ड लेबर, न्यूज़पेपर में तेरा टोपला लेके फोटो चमकेंगे। बोल देना मैं बिहार से हूँ। अपने ट्यूशन में है कोई बिहार से, ये किस था, सत्यम गुप्ता। क्या आंसर पूछ रहे हो अभी? हाँ बिहार वाले नहीं, चलो ये तो आ गया, क्योंकि ये 40 और 30 है बच्चों, तो 70 के कारण x की वैल्यू आ गई 110। इतना पैक करने का, तुम्हारे पास 40 एंड 30 है, y की वैल्यू 70 आ गई डायरेक्ट ऐड करके, एंड 70 एंड 20 90 हो गए, तो बचा ये z भी 90 हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, देखो ये है ना ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल है। अगर तुम बच्चों ने पहले नहीं पढ़े तो मैं तुमको आज पढ़ा दे रहा हूँ, अच्छे से बोल दे रहा हूँ कि पॉलीगॉन होता है ना, कोई भी पॉलीगॉन, उस पॉलीगॉन के सारे हम अगर साइड से एक्सटेंड करें, हाँ, देखना ध्यान से सुनना, अगर एक साइड का नाम था ए बी, उस साइड ए बी को तुमने बाहर की दिशा में एक्सटेंड कर दिया, तो जो अगली साइड थी बी सी, ध्यान से सुनना, एक पॉलीगॉन की एक्सटेंडेड साइड उसके अगले साइड के साथ जो एंगल बनाती है वो एक्सटीरियर एंगल रहता है। मैं वापस बोलूंगा एक ही बार, लास्ट टाइम। मान लो मैं एक पेंटागन बना लूं, इधर ध्यान से देखना, मेरे पास में ABC, ऐसे मैंने इतना नाम देके रखा था। AB एक साइड थी और BC एक साइड थी, मैंने AB साइड को A से निकल के B तक में जाना था, ज्यादा ही आगे चले गया मैं, फिर मैं वापस आ गया B पे, और फिर मैं C पे गया। तो मैंने एक साइड AB को जितना बाहर एक्सटेंड किया, एक साइड की एक्सटेंडेड साइड, कोई एक्सटेंडेड साइड ऑफ पॉलीगॉन, नेक्स्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, ए बी के बाद अगली साइड थी कौन सी, BC थी ना, नेक्स्ट साइड, एक्सटेंडेड साइड नेक्स्ट साइड के साथ जो एंगल बनाती है ना वो एक्सटीरियर एंगल रहता है। वैसे ही तुम BC को एक्सटेंड कर दो और अगली साइड CD के साथ उसका जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। वैसे ही तुम DC को एक्सटेंड कर दो और अगली साइड DE जो है उसके साथ जो एंगल है वो ये एक्सटीरियर एंगल है E3। ऐसे ही तुम DE को एक्सटेंड कर दो और अगली साइड EA के साथ जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है E4। ऐसे ही तुम EA को एक्सटेंड कर दो और अगली साइड AB के साथ जो एंगल है E5 वो
एक्सटीरियर एंगल है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तुम बच्चों को ये करके बताने का है, ये बताना है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, कोई भी एनी ट्रायंगल, और मैं पूछूंगा कैसे किया, स्टेप्स तुरंत पूछूंगा, जिसने आंसर बताया उसने। तो ट्रायंगल के तीनों भी एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना रहता, ये तुमको बताना है। चल बता पारते प्रूफ। बोल श्लोक दूत। ऐसा बचाऊंगा साले सबके सब बोले। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का बोल शुक्र। एक एंगल है उसको थीटा, तो फिर वो एक लीनियर पेयर बनेगा तो 180 माइनस थीटा करेगा। अच्छा ये थीटा, तो ये लीनियर पेयर बनाए तो 180 माइनस थीटा, उसको 180 माइनस थीटा। भैया इक्विलेटरल लेके बजाओ फिर को। अरे मतलब हर साइड का अलग अलग, हर साइड का क्या मानू इधर बाहर का ऐसे 180 माइनस अल्फा। अगला बाहर का 180 माइनस। अब क्या करूं? किन को ऐड करूं? 180 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, ये हमको निकालने का है। इसमें 180 180 180 एक साइड में कर दो, और माइनस थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा एक साइड में कर दो। 180 180 180 540, और इसमें से माइनस कॉमन लेके थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, वो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है क्या? ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स की एडिशन कितनी रहती? 180। 540 माइनस 180 हमेशा 360 आएगा, चाहे वो एंगल्स अलग ही क्यों ना हो, थीटा अल्फा बीटा तीनों अलग एंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल क्यों ना हो, दुनिया का कौन सा भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स के एडिशन हमेशा 360 आएंगे। लिख लो जल्दी, ड्राइंग निकालो, वो लेवल करो, थीटा 180 माइनस थीटा अल्फा 180 माइनस अल्फा, और ये स्टेप्स लिख लो। सम ऑफ exterior angles of any triangle is 360 degree always। फटाफट लिखो सब जन। चले आगे। एमपीएस का मैथ्स का पेपर हो गया क्या? कब है लास्ट? तब तक होपफुली ट्रायंगल और वो एरियाज ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम हो जाएगा। वो नहीं क्या ट्रायंगल्स भी नहीं सिलेबस में? इजी इजी वाला है क्या मैथ सारा सिलेबस? रट्टा तो ट्रायंगल्स ही चला, फिर सोते हैं। चलो आगे। देखो वही एकदम भारी क्वेश्चन। क्वेश्चन का फोटो निकालो और प्रूफ करो, अब एकदम नवी में घुस गया अपन यहाँ पे। हम्म, हाँ क्वेश्चन लिखो। तुम बस अगर डायग्राम भी निकाले ना, तो ये भी दिखा दिए कि बाई सेक्टर है, डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस,
जो बीपी लाइन है, फोटो में देखो बीपी, वो डॉट डॉट में दो एंगल के टुकड़े कर रही है। जो सीपी लाइन है वो क्रॉस क्रॉस दो टुकड़े कर रही है। तो तुम्हें प्रूव करके बताना है कि एंगल बीपीसी जो है वो उसके ऊपर वाला एंगल बीएसी से 90 ज्यादा है, बीएसी के हाफ से 90 ज्यादा है। ये तुमको प्रूव करके बताना है। सब बच्चों ने लिख लिया? आएंगा कि नहीं आएंगा? सोचो, तुम करके बताओ। ये तो एकदम फर्स्ट टर्मिश क्वेश्चन है, एकदम ये एकदम नौवीं फर्स्ट टर्म सीबीएसई जैसा क्वेश्चन है। तुम्हारे पास बड़ा ट्रायंगल बी ए सी है ना? तुम और ये तुमने बी एंगल के दो टुकड़े कर डाले, तुमने सी एंगल के दो टुकड़े कर डाले। मान लो कि बी वाला पूरा एंगल था इच टू अल्फा, तो तुमने उसके अल्फा अल्फा टुकड़े कर दिए। मान लो कि सी वाला एंगल था इच टू बीटा, तुमने उसके बीटा बीटा टुकड़े कर दिए। ए वाला एंगल मान लो कि थीटा था थीटा, और पी वाला एंगल था फाइ, ऐसे मान लो। अब सब बच्चे एक स्टेटमेंट देखो, ट्रायंगल बीपीसी में, बीपीसी में तीन एंगल कौन थे बीपीसी में? बीपीसी दिखा क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी में, टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। बरोबर ना? ये दोनों मैच कर रहे हैं अभी, ठीक है? क्या ऊपर वाला भी 180 नीचे वाला भी 180 है? तो मैं दोनों को सेम लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस फाइ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। टू अल्फा को मैंने अल्फा प्लस अल्फा लिखा, टू बीटा को मैंने बीटा प्लस बीटा लिखा, और थीटा को प्लस थीटा लिखा। समझ रहा? अल्फा बीटा कट जाएगा क्या एक एक? अब मेरे पास क्या बचा, फाइ इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ऐसे बचा मेरे पास में। मेरे को फाइच निकालना है ना, फाइ बीपीसी, फाइच निकालना है ना मेरे को, और थीटा गायब करना है। अब पहला वाला इक्वेशन देखो सब जन, फर्स्ट इक्वेशन ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। मैं इसको सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को इधर ही रहने दो, फाइव को उधर फेंक दो। क्या मैं उसको 180 माइनस फाइव लिख सकता हूँ सब जन, एवरीवन लिख सकता हूँ? तो मैंने इधर अल्फा प्लस बीटा के जगह पे वैल्यू रख दी। क्या वैल्यू रख दी? 180 माइनस फाइव। मैंने माइनस फाइव को उधर फेंक दिया, माइनस फाइव उधर जाके प्लस फाइव, फाइव और फाइव, टू फाइव इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। तो टू अभी डिवीजन में आएगा, पूरे के नीचे आएगा, पूरे के नीचे आएगा, 180 के भी नीचे आएगा और थीटा के भी नीचे आएगा। बरोबर ना? 180 के भी नीचे आएगा और थीटा के भी नीचे आएगा। जब 180 के नीचे आएगा तो क्या आएगा? 90, और थीटा के नीचे आएगा थीटा बाई टू।
फाई कौन सा एंगल है बच्चों, फोटो में देखो फाई कौन सा एंगल है? बीपीसी वाला ही एंगल है ना। तो बीपीसी वाला एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा का आधा। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा बीएसी, बीएसी का आधा। यही प्रूव करना था क्या अपने को? हो गया प्रूव। कुछ तो मान लेना ना और चालू करना और आ जाता है। बैठे नहीं रहना, आइडल नहीं बैठना। लिखो जल्दी। एक बात बताता हूँ मैं तुमको, 1 मिनट सब जन रुक जाओ और सुनो। एक थॉट प्रोसेस, जो सुनेंगे सुनो। एक बीपीसी एंगल है, बीपीसी का नाम क्या है ग्रीन कलर का? फाई। और एक बीएसी एंगल है, वो क्या एंगल है? थीटा। ये ग्रीन और पिंक थीटा और फाई है, थीटा और फाई। तो जब मेरा ये रिलेशन आया ना दोनों को इक्वल करके, ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल वाला वो 180 180 सब वो उसको इक्वल करके माइनस सब्ट्रैक्शन होके, मेरा जब ये रिलेशन आया ना फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, यार मेरे को ये अल्फा बीटा का तो कुछ काम ही नहीं है। उगच काय को आ रही है अल्फा बीटा, फालतू का अल्फा बीटा। मेरे को तो साला थीटा और फाई में काम है। तो मैं अल्फा और बीटा को बर्थडे पार्टी से कटाने का देख रहा था। मेरे को अल्फा और बीटा का कुछ काम था ही नहीं ना। तो मैं अल्फा और बीटा को कटाने का देख रहा था। फिर मेरी नजर ऊपर के दो इक्वेशंस में पड़ी, भाई अल्फा और बीटा जल्दी किधर कटेगा? तो मैंने देखा सेकंड जो इक्वेशन है डार्क ब्लू बॉक्स, उसमें तो साला 2 अल्फा 2 बीटा है। उसमें शायद कटाने में थोड़ा थोड़ा सा किंचित भर जास्त कष्ट लगे। तो पहले वाले में कटाना बहुत आसान है, अल्फा प्लस बीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180। उसमें मैंने अल्फा बीटा को अकेला रखा, अल्फा और बीटा को अकेला रखा, उनको बर्थडे एंजॉय करने दिया, और बाकी सब पार्टी के लिए इस बाहर चले गए। उनको केक दे दिया, केक खाते रहो। और तब तक बाहर जाके सब वड़ा पाव खा गया सामने चौक पे। समझा क्या? ठीक है। देखो, तो अल्फा और बीटा को अलग रख दिया और 180 माइनस फाइव बाजू में कर दिया। और फिर जब मैंने ये अल्फा और बीटा को अलग करके 180 माइनस फाइव लाया ना, ये धड़कन दिशा अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दिया। इधर देखो ऊपर के स्टेप में अल्फा प्लस बीटा है, उसके जगह नीचे स्टेप में डायरेक्ट 180 माइनस फाइव। अल्फा बीटा का काम था नहीं इसलिए गायब है। भैया आपको कैसे समझा किसका काम है किसका नहीं? अरे मेरे को पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या पूछा है मेरे को? बीपीसी नहीं, बीपीसी को फाइव बोलो ना। प्रूव दैट फाइव इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ थीटा। तो मेरे को जो प्रूव करके बताना है उसमें किधर अल्फा एंड बीटा लग रहा क्या? नहीं लग रहा ना। नहीं लग रहा तो उसको मैं निकालूंगा, फायदा लूंगा उसका अल्फा बीटा का मैं। लेकिन हाँ जब मेरे को लगेगा अब और कुछ फायदा नहीं, मैं निकाल दूंगा उसको। बात समझ आई कि तुम्हें? अगर ये लिखना चाहते हो तुम ऐसे समझा के तो लिख सकते हो कि हमें मैथ्स में जो चीजों की जरूरत नहीं रहती हमें उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। उनके जगह दूसरे प्लेयर को मैच खेलने के लिए भेज देना चाहिए। हमारी टीम से एलियन चुड़ीवाल था, हमारी टीम हारती जा रही थी और एलियन की 10वें नंबर पे बैटिंग थी। ठीक है। यार हमने एलियन की डायरेक्ट आंधी ले ली, अंपायर को बोल दिया वो हमारा प्लेयर इंजर्ड है। उसके जगह हमने दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर भेज दिया था, बड़ा पहलवान गेम में इधर भी हटा है। सही करो। लिखो सब जल्दी। भैया क्लास कितने बजे जितने बजे तक तुम करना चाहो।
हो गया। अरे सबका हो गया ना, कोई लिख रहा है हैंड रेस करो। अगला क्वेश्चन तुम लोग सोचना इस बार। दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लिए डायग्राम भी दी है। पहला वाला ओरली बोल दो। हम्म, है ना। 110। और दूसरा वाला बताओ। पहला वाला समझा ना, 110, है ना। ये वाला 40 था, ये वाला 70 था। तो बाहर वाला पूछा था, वो 40 प्लस 70 था, 110। दूसरे वाले में एडिशन करना था तुमको, 180 में सब्ट्रैक्ट करना था, 45। ठीक है, आगे चलते। ओरली करो ये मन के मन में। थर्ड क्वेश्चन। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल है, एक्स, x-20 और x-40। 80 60 40 बैठ जाता है ना। ऑनलाइन के 2 3 बच्चों के लिए। देखो बेटा, ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनकी एडिशन कितनी रहती, 180 डिग्री रहती। एक्स एक्स और एक्स कितना रहेगा, 3x। और माइनस का 20 और माइनस का 40, वो माइनस का 60 रहेगा बेटा। -60 उस तरफ जाके क्या होगा, +60। और 180 और 60 क्या होगा शिवराज, 240। एक्स की वैल्यू होगी 240/3, एक्स की वैल्यू होगी 80। हमें तीनों के तीनों एंगल ढूंढना है। एक्स की वैल्यू आ गई 80, x-20 हो जाएगा 80 - 20 60। और x-40 म्हणजे 80 - 40 हो जाएगा 40। बात समझ आ रही है ना। तो 80 60 40, ये जिनको लिखना है वो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तुम्हें तो नहीं लिखना है। जिनको लिखना है जल्दी लिख लो, फिर आगे चलते हैं। जिनको लिखना है जल्दी लिख लो। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनाओ उसका और सॉल्व करके बताओ मुझे। ओरली आ गया। ओरली आ गया। कितना, 30 60 90। मेजर ऑफ वन एंगल इज वन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल एक्स है मान लो, तो उसका ट्वाइस है एक एंगल, θ1। एक ट्रायंगल है, उसमें सबसे छोटा वाला एंगल एक्स है, एक एंगल θ1 है। तो θ1 की वैल्यू जो है वो 2x जितनी है। एंड मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। और दूसरा जो एंगल है θ2, वो सबसे छोटे एंगल एक्स का 3 टाइम्स है, 3x है। तो अपनी एडिशन x 2x और 3x वो 180 रहेगी। ट्रायंगल की एडिशन, ट्रायंगल के एंगल्स की एडिशन 180 रहती है। 6x 180 हो गया, x की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई, 180 डिवाइड बाई 6। तो x की वैल्यू तो 30 हो गई, 2x की वैल्यू 60 हो गई और 3x की वैल्यू 90 हो गई। तो 30 60 90 वाला वो ट्रायंगल है। समझ आ गया सब बच्चों को। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन।
एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढे। भला एलियन वाई कितना है? श्रावणी, जेड कितना है? पार्थ एक्स कितना है? हो गया ना, सबसे पहले ये निकाल लिया, ये इन दोनों में से कोई भी पहला निकाल सकते थे। और 1 और 2 के मदद से, 80 और 40 की मदद से, 80 और 40 120 हो गए। और 180 माइनस 120, ट्राइंगल का पूरा एडिशन माइनस दो एंगल करके तीसरा एंगल 60 डिग्री आ गया। भैया मैं कैमरा बंद करूँ, खाना खाने का है मुझे। भला जी, ये जो ट्राइंगल है ना, सेम ट्राइंगल, इसमें थर्ड एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, करने को तो तुम ऐसे बोल सकते हैं, एक्स 60 था तो बाहर वाला 120। जिनको एक्स की वैल्यू ध्यान नहीं रही, जो बच्चे इतने जल्दी भूल गए, वो ये याद रख सकते कि ये 100 और 140 है, मतलब ये मिलके 240 है। और तीनों एक्सटीरियर एंगल का एडिशन मिलके निकाला था ना अपन ने, 360 डिग्री होता, तो 360 माइनस 240, 120 रहेगा। फाइंड ड्रे और आरे, डी आर ई की वैल्यू ढूंढो और ए आर ई की वैल्यू ढूंढो। और ऑफ कोर्स वो बोले वाला है कि बी और डी पैरेलल है। पहले वाला बताओ, डी आर ई। हाँ, भैया DRE 70। ये वाला 70 है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला 70 होगा, क्योंकि जेड बन रहा है, जेड है ना। अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल जो रहता है, ये वाला एंगल भी वही रहता है, इसलिए ये 70 तो वो भी 70 रहेगा। सब जन ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद में ये 70 39 है, 110 हो गए। तो दूसरे स्टेप में, अगले स्टेप में इन दोनों के वजह से ये वाला एंगल 70 आएगा। और अगले स्टेप में ये वाला 70 आए तो बाहर वाला एंगल 110 आएगा। ऐसी थी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। तो ये लास्ट वाला 110 आया, पहले वाला 70 आ गया। आगे चल रहे हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है, पीटी और आर क्यू बाइसेक्टर है। बाप रे, बीपी क्यू और पी क्यू डी के पी टी क्यू एंगल ब्ला 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 होगा, ऐसा प्रूव करके बताना है। ना, कुछ भी नहीं दिया वाला। ये डॉट डॉट और क्रॉस क्रॉस है। तुम्हें पी टी क्यू की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क। और मैं सॉल्यूशन पूछूंगा, जो बच्चा आंसर बताएगा उसको। अरे मैंने बोला ना, वो पीटी है ना, पीटी वो बाइसेक्टर है, डॉट डॉट। और पीक्यू है ना, पीक्यू, सॉरी क्यूटी है ना, क्यूटी वो भी बाइसेक्टर है। डॉट डॉट और क्रॉस क्रॉस बाइसेक्टर से होता। तुमको मुझे वैल्यू बतानी पीटी क्यू की, पीटी क्यू। लिख के सॉल्व करो तो कुछ। डॉट डॉट को अल्फा अल्फा मान लेना, क्रॉस क्रॉस को बीटा बीटा मान लेना। फोटो निकाल तो लो और दिमाग लगाओ, कैसे चुभ रहे हैं। रॉन्ग। डॉट डॉट की वैल्यू 90 कैसे हो सकती है? दिखने में ऑप्टिव एंगल है भाई, देखना तो ये ब्लू वाला ऑप्टिव नहीं दिख रहा तेरे को, 130 डिग्री कुछ भी रह सकता हो, तो ये थोड़ी दिया 90 हो। इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर।
45 नहीं जी। पैरेलल लाइंस है, 9th के बच्चों ने तो लाइंस एंड एंगल सीबीएसई में भी पढ़ा होता है ना। नहीं आ रहा है, प्रूव करके या ढूंढते। कैसे? हाँ, डॉट को अल्फा मानू, एक डॉट को कि दोनों अल्फा, दोनों डॉट? हम्म। अच्छा, एक्स को बीटा बीटा, दो टू बीटा। टू बीटा के नीचे वाला एंगल होगा टू अल्फा। वेरी गुड मैच। थोड़ा और आसान सोच सकते हैं, मैं सी हिंट के लिए सी निकाल रहा था कि तुम गधों को ये क्यों नहीं आ रहा कि ये वाला अगर 130 डिग्री है और तुमको ये वाला पूछा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ना, ऊपर वाला अगर 130 डिग्री है तो नीचे वाला करस्पॉन्डिंग एंगल एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल एफ सेम सेम होते हैं ना, 130 130, तो ऊपर वाला अगर टू अल्फा है तो नीचे वाला भी टू अल्फा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ऊपर वाला अगर 130 है ना भैया, तो ये वाला नीचे वाला 70 रहता है, बोले तो 180 माइनस 130 रहता है। हाँ, 50-50, 180 माइनस 130 रहता है। तो तुम बच्चों को इतना आना चाहिए था इस पूरे फोटो में, मान लेते ऊपर वाला एंगल टू अल्फा है तो नीचे वाला क्या होगा? बोलते टाइम ही 180 माइनस टू अल्फा बोलो ना उसको, नीचे वाला 180 माइनस टू अल्फा होगा। समझ रहा है क्या? ऊपर वाला अगर टू अल्फा है, ये डॉट डॉट वाला ना, अगर ये ऊपर वाला टू अल्फा है तो नीचे वाला जो एंगल होगा, इसको बोलते टाइम ही तुम लोग 180 माइनस टू अल्फा बोलो ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो तो सही ध्यान से, वो डॉट और डॉट, दोनों दोनों डॉट मिलके टू अल्फा हो रहे थे, दोनों दोनों डॉट। तुम हमारे ट्रायंगल पे तो ध्यान दो, पी टी क्यू, इस ट्रायंगल को तो देखो, पी टी क्यू, ट्रायंगल के अंदर की दुनिया को देखो, इधर एक ही डॉट है ना, बाहर होगा एक डॉट लेकिन ट्रायंगल के अंदर तो एक ही डॉट है ना। नीचे दो दो क्रॉस होंगे लेकिन ट्रायंगल के अंदर तो एक ही क्रॉस होगा ना। तो ऊपर वाला एंगल अगर टू अल्फा है तो ट्रायंगल के अंदर तक कौन सा एंगल पहुंच रहा है? सिर्फ अल्फा। ऊपर अगर नीचे वाला एंगल 180 माइनस टू अल्फा है तो नीचे हाफ ही पहुंच रहा है उसका, आधा। 180 का आधा 90, टू अल्फा का आधा अल्फा, यही पहुंच रहा है। एक अल्फा पहुंच रहा है और एक 90 माइनस अल्फा पहुंच रहा है, ये दो जन पहुंच रहे हैं। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल थीटा। तो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल अल्फा है, दूसरा 90 माइनस अल्फा है और तीसरा थीटा है। इन तीनों थ्री इडियट्स की एडिशन कितनी होती होगी? 180। अल्फा और माइनस अल्फा कट जाएगा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 बचेगा। थीटा की वैल्यू 180 माइनस 90 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमेशा के लिए ही 90 हो जाएगी। बात समझ आ रही है क्या? या और सिंपलर एक्सप्लेनेशन देता हूँ तुम बच्चों को, बस इधर बोर्ड पे देखो एक बार, और सिंपल एक्सप्लेनेशन। ये बाइसेक्टर है, दिया हुआ है अल्फा अल्फा, नीचे वाला बाइसेक्टर है दिया हुआ है बीटा बीटा, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा। क्या तुम बच्चे बस इतनी एक छोटी सी बात समझ पाते हो क्या, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है और बीच बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, उनकी एडिशन 180 डिग्री रहती है। ऊपर वाला एंगल टू अल्फा है, नीचे वाला एंगल टू बीटा है, तो टू अल्फा प्लस टू बीटा ये एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। ये किसने बोला? अभी ये 7th में पढ़ते हैं भाई बच्चे, ठीक है, या 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में वापस पढ़ते हैं कि इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री रहती है। मुझे निकालना है थीटा एंगल, और मुझे एक इक्वेशन मालूम है, ट्रायंगल पी टी क्यू के कारण मुझे एक इक्वेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा की वैल्यू 180 है। मुझे ये इक्वेशन पता है। ठीक है, बात समझ आ रही सब बच्चों को? अब सब जन एक बात पे ध्यान दो, ऊपर अगर टू अल्फा प्लस टू बीटा 180 होगा, पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दो,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को मैं नीचे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब दिख रहा है अच्छे स्पष्टता से कि 180 माइनस 90 होके थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। चाहे कौन सा भी फोटो निकालो, तुम ऐसा फोटो निकालो या तो देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास में दो पैरेलल लाइन थे, दो पैरेलल लाइन, तुम इसमें ऐसा सादा सादा अच्छा अच्छा ट्रांसवर्सन निकालो और फिर बाइसेक्टर बाइसेक्टर निकालो, नहीं तो इन दोनों अच्छे अच्छे पैरेलल लाइन में एकदम गंदा वाला ट्रांसवर्सन निकालो, ये खच्चे है। आणि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर निकालो, तब भी वो 90 पेज मिलेगा और ये वाला भी 90 पेज मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या तुमको? इसमें ट्रांसवर्सल कैसा भी रहे, वो बाइसेक्टर बाइसेक्टर अगर है तो वो दोनों 90 90 पेज मिलेंगे। ये प्रूफ हो चुका है फॉर एनी एंगल, अल्फा और बीटा की कोई भी वैल्यू के लिए प्रूफ हो गया तो प्रूफ हो गया, फिक्स वैल्यू रहेगी 90 डिग्री। समझा क्या? लिखना है तो लिख लो। और ये लाइन भी अगर लिखना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। और ये नीचे ट्रायंगल पीटीक्यू में अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 180 हुआ था। लिख लो बच्चों जल्दी। ऑनलाइन में जिनका कैमरा बंद है, सॉरी बेटा, रिमूव कर रहा हूँ। कल से मॉर्निंग क्लास क्लास में मैं ये ट्रायंगल्स ही पढ़ाते जा रहा हूँ, 10 15 20 दिन, ताकि फर्स्ट टर्म के पहले ट्रायंगल्स खत्म हो जाए। और आगे का आ रहा है कि तुमको एरियाज रिलेटेड टू एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल आने वाला है, सर्कल आ रहा है कि कर लेंगे। हाँ, वो एक हेडिंग पढ़ लेंगे और फिर स्टार्टिंग है। खड़े रहना इतनी टॉर्चरस पनिशमेंट है क्या? मैं तो मेरे सपने में भी 15 मिनट खड़ा नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग की कुर्सी बैठ के जाता हूँ किधर। आज शाम में तुम बायो के 2 चैप्टर तो लर्न मत करके लाओ, देखो ना फिर। आणि अब भी जो एब्सेंट है उनके नाम ग्रुप पे डालता हूँ, उनको कल बजाऊंगा। आज आ गए तो आज ही बजाऊंगा, उनको लगे साढ़े मोकळा कर दूंगा। कर लेंगे आज पूरे दिन क्लास है। कल एकदम ऐसे वन शॉट नहीं, आज रात में लेंगे। आज शाम में 6:15 से है क्या क्लास? 6:30 को है। 6:30 से 10 है ना, फिजिक्स है ना, 6:30 से 10। चलो लिख लिया सबने? तो लिखना साल मेरे घर पे भी सुन रहा हूँ। अगला फोटो, ये एबीसी ढूंढने का है भैया। बी बी कौन से रीजन की वजह से है? रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जस्ट अपोजिट एंगल। C80 है, C80 इसका रीजन क्या है? A30 से इसका है ना, आ गया। जिनको नहीं मालूम, अगर दो दंडियां रही, इधर 70 है और उधर भी है, तो ये दोनों इक्वल ही रहते। और ये सीधी दंडी है, इस पे अगर एक 100 रहा और दूसरा पूछा अपने को, तो C+100 जो है 180 डिग्री रहता है। उसके वजह से C की वैल्यू 80 आ गई। और फिर ट्रायंगल सबको मालूम है, बट ऑब्वियस है। ऑनलाइन किसको लिखने का है क्या, स्टेप वाइज? आई डोंट थिंक सो। 10 मिनट रुको, अभी 10 मिनट।
रैन घर पे जा, तू पढ़ कर कल के पेपर की। नहीं रे, उधर रखो बैग। ये वो क्रेजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख के लो, जल्दी क्वेश्चन लिख के लो, बहुत भारी क्वेश्चन, एकदम भारी क्वेश्चन। ये मत लिखो, रेड वाला कट, वो रेड वाला मत लिखो, बाकी का लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखो। फिर फोटो बताता हूँ, फोटो निकालो और फिर सोचो। सुबह येड चढ़ करो। नमन टोले जीएफ म्हणजे क्या? इंजीनियरिंग फैक्ट्री। नमन टोले को इतना मालूम है? नमन टोले के जीवन में एक ही जीएफ है, इंजीनियरिंग फैक्ट्री। वो रोड बड़ा हो रहा है, कह रहे सच में इतना ऊंचा होने वाला है क्या? एलियन तुम्हारी भी क्या इंजीनियरिंग दुकान? तुम कपास ही उगा देना, नमन को सप्लाई करते। क्वेश्चन लिखा सबने? क्वेश्चन लिखा सबने? डायग्राम निकालो जल्दी, डायग्राम निकालो जल्दी, अच्छे से निकालना, ध्यान से देख लो। अच्छे से ऐसे निकलते हैं कि ये एक्स और एक्स है और ये वाई और वाई। जल्दी निकालो। हम बैठ जाते थे बाहर, मंडी वाले। अरे उठो। हेलो। तेरे को सोचा बड़ा एलियन। खुशबू। पहले क्या प्रूव कर रहे हैं? लगाओ तुम खोपड़ी लगाओ।
कृष्णा क्या कर रहा है बेटा? बिंग 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 कर रहा। कुछ तो कर। आप तो बैठने में ध्यान नीचे उठा वापस। तुमने क्वेश्चन लिखे वाला है ना? देखो अपन देखते हैं। ध्यान बहुत ज्यादा देना। ये जो डॉट है ना, इसको अल्फा मान लो, तो ये अल्फा और अल्फा हो गया, नन्ना नन्ना। फिर ये क्रॉस को बीटा मान लो, तो ये बीटा बीटा हो गया। अब बहुत ध्यान से शांति से सुनना। ये ब्लू वाला कितना होगा? हाँ, बाहर का बीटा और बीटा टू बीटा होए वाला है ना बाहर का, बड़ा वाला ब्लू। तो अंदर का छोटा वाला ब्लू 180 माइनस टू बीटा होगा। इतनी बात अच्छे से समझ आती है क्या? सबको समझ आती है क्या? पक्का? यस यस। थोड़ी देर में वो सब्स्टिट्यूशन आएगा। और ये यहाँ पे ऊपर वाले को x मान लो। अब एक बात हम क्वेश्चन से ऐड करते हैं कि डीई और एफ जी पैरेलल है। डीई और एफ जी। तो जैसे डीई और एफ जी ये पैरेलल होते हैं, हमारा ये एफ पे और इंटीरियर पे ध्यान देना चाहिए। ये वाला एंगल कितना है? 2 अल्फा है। क्या तुम बच्चे समझ सकते हो? तुमको एफ दिख रहा है क्या? एफ दिख रहा है क्या? एफ
तो ये 2 अल्फा है और ये एंगल कितना है? पैरेलल कोणते लाइन है वो उतना देख रहे क्या तुम? पैरेलल कोणते? ब्राउन और ब्राउन वाले पैरेलल है। ये दोनों सेम हो गए क्या? 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हमको सब जन ध्यान से देखो, क्या हमारे पास में ट्रायंगल डी ई एफ है? डेफ। उसमें एक एंगल है 2 अल्फा, दूसरा एंगल है एक्स और तीसरा एंगल है 180 माइनस 2 बीटा। इन तीनों की एडिशन अगर करी तो 180 आती है क्या? ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स की एडिशन करी तो 180 आती है ना ट्रायंगल डी ई एफ में। अब इसमें तुम कर दो बीटा के, अगर, हाँ, 12 की जगह बीटा। हमको पहला पार्ट क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? ए डी ई एफ ई डी एफ। हमें सबसे पहले पार्ट में प्रूव करना है कि डीईजी कितना एंगल है? डीईजी कितना एंगल है? डीईजी नामोनिया डीईजी कितना एंगल है? डीईजी, अबे डी से ई पे, ई से जी पे जाओ ना, दिख रहा है ना अल्फा? तो डीईजी अल्फा है, हमें प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू हाफ। ईडीएफ कितना है? ईडीएफ ईडीएफ एक्स, हाँ वो जेड भी है। हाँ हाँ, तो इजी हो गया सारा काम। कुछ भी एक कर लो, हमको देखो, हमको जो पहला वाला प्रूव करना है वो जेड भी दिख गया बरोबर। हमको पहला वाला जो प्रूव करना है ना, ये ग्रीन वाला खोका जो हमको प्रूव करना है, इसमें हमको अल्फा चाहिए और एक्स चाहिए, तो कौन नहीं चाहिए? बीटा नहीं चाहिए, तो बीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो। बीटा जिधर जिधर है उसके जगह 2 अल्फा रख दो। बीटा, हाँ ना, बीटा के जगह जिधर जिधर बीटा दिखे 2 अल्फा रख दो। तो 2 बीटा था तो 2 इंटू 2 अल्फा कितना हो गया वो? 4 अल्फा। अब वो खोलो, 2 अल्फा प्लस एक्स प्लस 180 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 180। 180 180 कट गया, 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा कितना हो गया? एक्स माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा। 2 को नीचे ला लो, एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा। पहला वाला हो गया प्रूफ। यही करना था ना, एक्स अपॉन 2 हाफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, यही प्रूव करना था ना। एक्स अपॉन 2 म्हणजे हाफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा। एक्स क्या था? एक्स ईडीएफ, हाफ एंगल ईडीएफ इज इक्वल टू अल्फा डीजी। और भी बहुत छोटे तरीके आई एम श्योर होंगे, 3 4 मेथड होंगे अलग अलग इसको फटाफट करने के। ये थोड़ा ज्यादा ही लेंदी वाला मेथड था। ठीक है, और दूसरा क्या प्रूफ करने का है? लो क्या शांत भाई, दूसरा क्या प्रूव करना है? ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, साइड प्रूव करनी है। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ये दोनों ऑरेंज ऑरेंज साइड इक्वल इक्वल है, ये प्रूव करना है। दो साइड को सेम बताने के लिए तुम्हें कभी भी ट्रायंगल को आइसोसिलस प्रूव करना पड़ता है। आइसोसिलस म्हणजे, अब ये कौन सा वाला ट्रायंगल की बात चालू हो गई लगी इधर? ई एफ जी, ध्यान जा रहा है तुम्हारा? ई एफ जी देखो, ई एफ जी को देखो, तो कौन से दो एंगल सेम बताने के हैं? एक जी एफ वाला अल्फा वाला, आणि एक ई जी एफ वो वाला। ई जी एफ अल्फा है, कुछ तो भी करके ये कुटाने करके बताने का है कि ई जी एफ अल्फा है। बड़े आसानी से बता सकते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल को निकालो। नहीं नहीं, सीबीसीटी भी नहीं, सिर्फ इस ट्रायंगल को निकालो, ईजीएफ को। और सब जन बोर्ड पे ध्यान दो, ईजीएफ निकाला। अब सब जन ध्यान दो, ये वाला एंगल कितना होगा? एफ ई जी पेग, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लेबल ही गलत कर दिया। जी एफ एंगल कितना होगा? अल्फा दिख रहा है क्या? जी ई एफ दिख रहा है एंगल? जी ई एफ दिख रहा है? अल्फा है, अल्फा दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये वाला हो गया अल्फा। और ये वाला एंगल पूरा कितना है? 180 माइनस 2 बीटा प्लस बीटा। हाँ, तो वो ऐड करके 180 माइनस बीटा बरोबर। और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल था थीटा। हम ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, ऐसे लिखेंगे। 180 और 180 कट गया, और बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 अल्फा। तो 180 माइनस बीटा था ना, माइनस बीटा के जगह माइनस 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस अल्फा उठा के उधर फेंक दो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा।
भैया लीव कर। अरे ये वाला बहुत ही अच्छा था, अल्टरनेट एंगल वाला। एक एक मैं बस एक जेड बताता तुमको, ब्लैक कलर का एक जेड, ऐसा वाला जेड। भैया ठंडल होती थी। ये देखो, ये वाला जेड देखो, इधर ऊपर अल्फा है, ये डायरेक्ट अल्फा हो गया। दिखा क्या? ये अल्फा था, ये डायरेक्ट अल्फा हो गया। और फिर ये अल्फा है, आपने को नीचे वाला अल्फा था, हो गया अल्फा अल्फा से। तो आइसोसिलस ट्रायंगल हो गया, आइसोसिलस हो गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम सेम हो गई। ठीक है, समझा क्या? रिकॉर्ड पे तो है, पर तुम लिखोगे नहीं, मैं इसको वापस से घर पे जाके। नमन टोले, जीएफ, नमन टोले डायरेक्ट जीएफ के पास जाएगा। जीनिंग फैक्ट्री। तो कुछ लिखना है तो लिखो। दुर्वांकी शिका ने नहीं करा ना क्लास? 2 मिनट खा रहा, नहीं तो 6 घंटा खा रहा था, गायब था क्लास। 5 मिनट में कैमरा बंद नहीं करना है भैया। पूछो भी जाना, 4 मिनट जाते। कुछ नहीं है शिका। भैया लीव करे। लीव करो जी, और उड़ के जाओ, बाजू में इंडोनेशिया है। उड़ के जा सकती तो जा, चले जाती ना भैया। थैंक जाओ, यू। बाय बाय। बाय। बहुत खिचड़ी खिचड़ी दिखाने। इसका फर्स्ट वाले का ये हो गया क्या? और अब सेकंड वाले का, सेकंड में हमको क्या प्रूव करना था? ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। इसलिए फिर हमने ये ट्रायंगल देखा, ये ट्रायंगल ई जी एफ, ई सॉरी ई एफ जी वापस निकाला। अल्फा और 180 माइनस बीटा, उसको नाम दिया थीटा, और फिर लिखा अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस थीटा है, तो 180 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो गया? 180 और 180 कट हो गया, 180 180 कट, तो अल्फा माइनस बीटा, और वो बीटा की जगह हमने बीटा को 2 अल्फा लिख दिया। बाजू में जो ब्राउन बॉक्स है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, उधर बीटा की जगह 2 अल्फा डाल दिया, माइनस बीटा था तो माइनस 2 अल्फा, और प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा हो गया, प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा के लिए अल्फा हो गई, खत्म। मानिए ऐसे, ये डेंजरस जेड एकदम, ओंकार जेड। अगर ये जेड तुम्हें आता है, ये समझ आता है, तो ये अल्फा, ये डायरेक्ट अल्फा, ये अल्फा 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 आइसोसेलेस। तो क्लास खत्म करते, कल मेरे को ध्यान